हेलो बच्चों, तो आज मैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, 64 का पावर 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा 64 जो है वो किस नंबर्स के कितने पावर्स में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 64 को। देखिए ये 2 से डिविजिबल है, तो किसी भी नंबर्स के वंस प्लेसेज पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये कितने 2 आ गए, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। तो यहाँ जो 64 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। और यहाँ पे इसको ऊपर कितना पावर लगा है, 1/2। तो कहीं भी जब डबल पावर रहता है ना, एक पावर के ऊपर दूसरे पावर, तो पावर पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ये रूल आपको याद रखना है। जैसे ये नंबर, जैसे नंबर 2 है तो 2 को मान लीजिए ए के फॉर्म में दिया गया बेस, तो बेस का पावर जैसे a⁻m दिया हो और इसके ऊपर भी एक पावर लगा हो, तो कभी भी क्या हो जाता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग अपने फार्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर क्या है, 6 × 1/2। तब 2 से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो 2 2 4, 4 2 8। कितना आ गया सॉल्व करके, 8 आंसर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, तो चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगर ना बने तब क्या करना है, वीडियो को देखना है। देखिए तो क्या 32 का पावर 1/5, तो 32 को फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। फिर ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से क्या होंगे 2। तो ये देखिए 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 क्या हो गया 32। क्या लिख लेंगे 32 की जगह पे 2 का पावर 5, और इसके ऊपर क्या पावर लगे 1/5। सेम वही फॉर्मूला पे ये भी बनेंगे, डबल पावर, तो पावर पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 5 × में 1/5, तो ये 5 से 5 क्या होगा, कट गए, तो क्या बच गया इसका आंसर 2। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए। तो देखिए ये क्या है, 125 का पावर 1/3। तो 125 को पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे। देखिए इसको 5 2 10, फिर क्या होगा, ये फिर से क्या होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस नंबर्स के वंस प्लेसेज पे क्या होता है 0 और 5, वो 5 से डिविजिबल होता है ना। तो ये भी आप लोग अगर किसी को ना पता हो तो क्या करना है, फार्मूला नोटबुक में साइड में लिखते चलना है। तो ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे क्या होगा, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 125 के जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 टू द पावर 3, और इसके ऊपर भी एक और पावर लगा 1/3। तो फिर क्या होंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 चले गए मल्टीप्लाई होने पे, तो क्या बच गया 5 आंसर। तो फर्स्ट पार्ट इसका यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्कर में इंक फिल, क्योंकि मार्कर क्या हो रहा है, खत्म। तो चलिए जल्दी से, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। क्वेश्चन को देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 9 का पावर 3/2 है, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2। देखिए अगर किसी को दिक्कत हो तो इसको हम तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। 3 3 सा क्या होते हैं 9, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 के जगह पे, और क्या होंगे फिर इस पे भी एक ब्रैकेट लगा के हम लिख देंगे 3
अपॉन में 2, तो पावर पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 2 से 2 गए तो क्या बच गया 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 क्या होते हैं 3 का पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए तो अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहले एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद में नहीं आ रहेगा तो मैं बताऊंगा। देखिए 32, इसको हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही तोड़ेंगे, 2 से डिविजिबल है ना, तो इसको क्या करेंगे 16 फिर 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2। अगर आप लोग को नॉर्मल पे स्लो लगे मेरा वॉइस तो फास्ट कर लेना है, अगर फास्ट लगे तो स्लो कर लेना है, सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए तुम क्या कर सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसका पावर भी क्या है 2 अपन में 5, तो पावर पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 गए तो क्या बच गया 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 क्या होते हैं 4 आंसर। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 16 को क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2, तो 2 का पावर 4 क्या होते हैं 16 के इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 16 के जगह पे 2 का पावर 4 और इस पे पावर 3 अपॉन में 4, तो पावर पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई 4 इंटू में 3 अपॉन में 4, 4 से 4 गए तो क्या बचे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 अभी सॉल्व किए हैं क्या होते हैं 8 आंसर। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है सेकंड का, चलिए पहले इसको हम इरेज करते हैं, तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देख फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 125 का पावर माइनस में 1 अपन में 3, तो 125 को पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं। वैसे तो ये 5 का पावर 3 है, पिछले क्वेश्चन में भी की है लेकिन फिर भी एक और कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 फिर 5 से 5 टाइम्स हो गया तो 25, ठीक है, तो 5 का पावर 3 आ गया 125 1 अपन में 3, तो 5 3 इंटू में माइनस में 1 अपन में 3, 3 से 3 गए तो क्या आ गया 5 का पावर माइनस में 1। और ये एक चीज याद रखना है कि कोई भी नंबर पे माइनस में पावर लगाओ तो उसको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है ना तो वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है हम जो बोले हैं तो फिर से आप लोग सुनिए एक बार। देखिए अगर किसी भी नंबर पे पावर माइनस में लगा हो तो उसको प्लस में पावर बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अगर बात फिर से ना समझ में आओ तो फिर से दोबारा सुनिए पॉज करके। चलिए तो ये 5 का पावर -1 माइनस में इसको प्लस में ले जाना है तो हम क्या करेंगे इसको न्यूमरेटर में ऊपर में ये नंबर है ना नीचे लेके चले जाएंगे, प्लस में आ गया 5 का पावर +1, यहाँ 1 लिखे या ना लिखे पावर 1 तो रहता ही है, तो क्या बन गया 1/5 आंसर। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे छोड़ेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका। तो एग्जाम में ऑप्शन में ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है, तो दोनों चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो एक फार्मूला मैंने इधर लिखाया था और अब दूसरा एक और नोट डाउन कीजिए फार्मूला बुक में, यही वाला जैसे a⁻, अगर माइनस में m दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/a⁻m। देखिए ये हो गया दो। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है तो थर्ड में क्या सारा क्वेश्चन डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले मैंने क्या बताया पावर मल्टीप्लाई वाला एक रूल बताया, तो वो दो ही फॉर्मूला तक बताया ना, दोनों को नोट डाउन कर लिए होंगे आप। अब थर्ड देखिए, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 का पावर 2/3 और बीच में पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई का साइन रहता है समझे, तो फिर 2 का पावर 1/5। तो कहीं भी बेस जिस नंबर पे पावर लगा होता है ना उसको बोलते हैं बेस। जैसे इस नंबर पे पावर लगा हुआ है, इस नंबर पे पावर लगा हुआ है, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे बेस। बेस अगर सेम हो, सुनिए फिर से, बेस अगर सेम हो पावर अगर डिफरेंट हो
तो क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। देखिए ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट, तो इसमें क्या करते हैं और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो तो बेस वही रहेगा, पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब इसी फार्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस सेम तो 2 लिख लेंगे और पावर क्या है 2/3 प्लस में 1/5। तो अब पावर को ऐड करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। 3 5 जा 15 तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो क्या बचेगा 13/15। हाँ 2/13/15 आ गया इसका आंसर। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ गए। अब थर्ड का हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, ये चारों का चारों क्वेश्चन डिफरेंट फार्मूलाज पे बनेंगे। तो इसमें क्या है 1/3 तो देखिए इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर अलग है, सब पे पावर लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 का पावर अगर 7 लिखेंगे भी तो 1 का कितना ही पावर हो तो 1 ही बनेगा ना, तो नोमिनेटर 1 ही बन जाएगा। 1 का पावर 7 और 3 का पावर 3 और मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर वाला नंबर 1 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया 3 का पावर 21। तो अगर देखिए इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अगर नीचे जो पावर है उसको ऊपर ले जाना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 का पावर माइनस में 21 आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी, दोनों क्या है सही है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए तो थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहा है 11 का पावर 1/2 अपॉन में 11 का पावर 1/4। तो इसमें भी डिफरेंट फार्मूला यूज है। अगर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, देखिए ऐसा अगर फॉर्म हो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं बेस तो सेम ही रहता है बट पावर क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। ये भी फार्मूला को नोट डाउन करना है फार्मूला नोटबुक में और याद करना है। तो अब हम लोग इसी फार्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो पावर क्या है 11, देखिए बेस क्या है 11, तो बेस क्या हो गया 11, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे 11, सेम वाले क्या है 11। अब पावर क्या हो गया 1/2 माइनस में 1/4। तो 2 और 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 4, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, तो क्या बच गया 1/4 आंसर। तो आइए अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन है, बेस डिफरेंट और पावर सेम, अलग है क्वेश्चन। तो बेस अगर डिफरेंट हो, देखिए अगर बेस ए हो ये बेस बी है और पावर दोनों का सेम हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन या फॉर्म में दिया हो तो पावर सेम है तो सेम ही रहेगा पावर, बट बेस क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी एक अलग फार्मूला है, इसको भी नोट डाउन करना है फार्मूला नोटबुक में। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी पे देखिए बेस क्या है 7 × 8 और पावर क्या है 1/2, तो 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2 आंसर। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। फिर आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था वो पूरा फिनिश हो चुका है, आप लोग रिवीजन इसका करते रहिएगा और मैं बीच बीच में क्या करूंगा इसका टेस्ट भी ले लूंगा, 2 4 5 क्वेश्चन जो अच्छा और सब लेकर के आ जाऊंगा। तो चलिए आज रखते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय बाय।